क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन शेडेड रीजन। तो इसमें बोला गया है कि एक सर्कुलर कवर है, ठीक है ना, मेज का कवर जिसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके आसपास एक डिजाइन फॉर्म है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला डिजाइन फॉर्म्ड है। उसके अंदर एक ट्रायंगल है जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने यहाँ पर लिख ली 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसकी कोई साइड नहीं दी गई इसमें, तो हमें सिर्फ ये पता है कि मिडिल में जो है ये है, इसमें मिडिल में फॉर्म है। इसके आसपास जो है वो डिजाइन है, इस डिजाइन का एरिया हमें निकाल कर देना है, इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो ये कंबाइंड फिगर जो है वो अलग तरीके से है। तो इसको देखो करेंगे कैसे, हमें क्या क्या निकालना है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ए सर्कल में से एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा पाई आर की पावर 2, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ए की पावर 2 अपॉन 4। तो ये ए जो होता है ये होता है साइड से। तो अब हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि हमें रेडियस तो पता है। पाई की वैल्यू हम लिखते आ रहे हैं शुरू से ही। पाई की वैल्यू क्या थी हमारी 22/7, हमें यही लिखनी है अभी फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन 1 से ही मैं आपको बता रहा हूं कि पाई की वैल्यू 22/7 ही लिखनी है। अब देखो मैंने यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर मैंने ट्राइंगल के अंदर देखो ये सेंटर मान लिया हमने, सेंटर को लिखते हैं यहाँ पे ओ लिख लेते हैं, ठीक है। सेंटर को हमने ओ लिख लिया। अब सेंटर से जब हम इसको मिलाएंगे बी को, ठीक है, फिर ओ से सी को मिला देंगे तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। मतलब रेडियस तो 32 हो गई ना हमारी, यहाँ लिख रखी है मैंने, यहाँ भी 32 हो गई। तो ये 32 और ये 32, तो ये वाली साइड हम निकाल लेंगे। अगर हमें ये वाला ट्रायंगल मिल जाता है ना इसका एरिया, तो बाकी के जो दो एरिया बनेंगे, जैसे ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल बनेगा, इनका भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल मैं इसकी साइड निकालने वाला हूं, ये वाली साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइड निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर हमें खींचना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे कि 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो 30 डिग्री है ये इसका है, इसका एंगल है, ठीक है ना, इसका 90 डिग्री है। ये हमने P मान लिया। P क्या है हमारा, ये वाला पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर हमारा फॉर्म हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी BC है, इस BC में BP के बराबर दो पार्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहां पर लिख लिया BC बराबर 2BP, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहां पर हमने राइट ट्रायंगल तो बना लिया। अगर हम इस पार्ट का एरिया निकाल लें और उसको डबल कर दें तो इस पार्ट का एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी एरिया हमारा पूरा आएगा वो हम निकालेंगे कैसे, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या क्या पता है, हमें हाइपोटेनियस पता है, ठीक है, हाइपोटेनियस पता है, निकालना हमें बेस है। अब इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जिसमें हमें बेस निकालना हो और हाइपोटेनियस हो, B और H, मतलब कॉस थीटा। या तो हम कॉस लगा सकते हैं या हम लगा सकते हैं उल्टा इसका, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो या तो हम सेक थीटा से कर सकते हैं या कॉस थीटा से। 12 यूनिट में मैं आपको बता चुका हूं पंडित बद्री प्रसाद की पूरी कहानी। तो इनकी पूरी कहानी देखने के लिए आपको 8 यूनिट को समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि पंडित बद्री प्रसाद है कौन, ठीक है ना, जब भी समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा बराबर B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइट, तो कर देते हैं। तो नीचे जब हम करना शुरू करेंगे यहाँ पर ये आएगा हमारा कॉस 30 बराबर आ जाएगा P अपॉन H, ठीक है। अब कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। मैंने टेबल बना के बता रखा है, आप 8 यूनिट को देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देखें, तब आपके प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि cos 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अब B तो हमारा पता नहीं है, तो हम B को हम लिख देते हैं B। H है हमारा 32 बस, ठीक है। 2 से 32 को काट सकते हैं 16 टाइम, तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा √3
बराबर में हमारा बच जाएगा b/16। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16√3। क्लियर, 16√3 हमारा आ चुका है। अब हमें पता है कि जो b है हमारा, ये वाला जो b है, ये मैंने बेस के लिए लिया था। बेस का मतलब है bp, हम इसे कह सकते हैं bp। तो bp के लिए मैंने लिए लिया था पूरा, bp मतलब बेस। तो जब bp ये है तो आपको पता है कि bc बनाने के लिए 2bp करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे जी bc बराबर 2 × 16√3। तो फाइनली हमारा आ जाएगा 32√3। क्लियर, ये हमारा बेस आ गया। BC हमें मिल चुका है, तो हमें ट्राइंगल की एक साइड तो मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसी साइड से इसमें रखकर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सारी साइड इक्वल हैं। अब हमें साइड पता लग गई है, तो हम साइड यहां लिख देते हैं। साइड हमारी है BC, साइड कितनी है 32√3। नो टेंशन। अब आगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम कलर चेंज करके करेंगे, ब्लू कलर से। तो पाई की वैल्यू क्या है हमारी 22/7 इंटू आर है हमारा 32 × 32 माइनस, और √3 हमारा सेम रहेगा। लेकिन जो साइड है हमारी ए का मतलब है साइड से, तो साइड क्या थी हमारी 32√3, जो कि हमने बिल्कुल अभी अभी निकाली है। ठीक है, ये 2 बार लिखी जाएगी क्योंकि साइड की पावर 2 है, तो हमें लिख देते हैं √3। 4 हमारा आ जाएगा नीचे, तो 4 से जब हम 32 को काटेंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा। ठीक है, 22/7 इंटू 32 × 32। अब √3 हमारे यहां पर सेम रहेगा। जब हम इस 3 की इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, तो हम इसे सीधा सीधा 3 लिखेंगे। ठीक है ना, फिर 32 × 8 हमारा बच जाएगा, 8 ये वाला 32 ये वाला। अब आगे हम करते हैं, 22 हमारा सेम रहेगा, नीचे हमारा 7 आ जाएगा। अगर हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024 आएगा। कितना 1024। ठीक है, अब √3 हमारा अभी सेम है, लेकिन अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 768√3। ठीक है, इसका ये आ गया। अब हम 22 की 1024 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22528। ठीक है, 22,528/7 माइनस हमारा आ जाएगा 768 का √3। अब इसे ब्रैकेट के अंदर हम रख सकते हैं, यहां आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमें क्या दिया था, एक टेबल कवर है सर्कुलर शेप का, मतलब गोल साइज का, उसकी 32 रेडियस है, और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बाद में जो बीच में फॉर्म हुआ है, उसके अलावा जो एरिया बचा है सर्कल के अंदर, उसमें एक डिजाइन बनाया हुआ है। ठीक है ना, जब ये डिजाइन बना हुआ है तो इस डिजाइन का ही हमें एरिया निकालना था। तो हमने क्या किया, इस सेंटर को B से मिला दिया, C से मिला दिया। OB और OC हमें पता है, इन दोनों साइडों से हमने तीसरी साइड को निकाल लिया। वो निकाला कैसे, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। cos 30 से हमने इसकी वैल्यू निकाली, वैल्यू कितनी आई 32√3। और अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज में कोई दिक्कत आ रही है तो आप 8 यूनिट में देख सकते हैं। 8 यूनिट में मैंने सारे फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या बला है वहां जाके पता लगेगा, आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जब हमें ये साइड मिल चुकी है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ए सर्कल में से एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। पाई आर की पावर 2 माइनस √3 a की पावर 2/4। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं, दोबारा बताता हूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखो, कॉन्सेप्ट को सीखोगे हर प्रकार के क्वेश्चन कर पाओगे। तो ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर था। तो अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 इससे भी ज्यादा इजी है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक, बस ये क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा अलग हमें करना पड़ा, बाकी सब में कुल मिलाकर सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।